नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुलस्त्या व्लॉग्स के एक और नए व्लॉग में। रिसेंटली मैं अपने होम टाउन जा रहा हूं और उसके लिए मैंने फ़्लाइट्स की टिकट्स बुक की हैं। तो आपको पता है कि जब भी फ़्लाइट्स की टिकट बुक करने के बाद भी जब हमें ट्रैवल करना होता है तो हमें वेब चेक इन करना पड़ता है। तो किसी भी फ़्लाइट्स में अगर आप जा रहे हैं तो वेब चेक इन करना आपको वेब के थ्रू करना होता है या फिर मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एयर एशिया का दिखाता हूँ कि वेब चेक इन कैसे होता है। और सारे एयरलाइंस में लगभग वेब चेक इन एक ही समान होता है। तो जब भी आपको वेब चेक इन करना होगा तो आप जो मैं स्टेप्स दे रहा हूँ अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप इजीली वेब चेक इन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना क्रोम खोल रहा हूँ, मैं अभी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चल रहा हूँ, वो आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे मैं वेब चेक इन करूँगा। वेब चेक इन करने के लिए मैं एक अपना वेब ब्राउज़र खोलता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना क्रोम खोल रहा हूँ। जैसे आप क्रोम खोलोगे तो आप गूगल पे जाएंगे, google.com पे। यहाँ पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे वेब चेक इन के लिए। तो अब आपका जो एयरलाइंस है उसके स्पेसिफिक आप वेब चेक इन का सर्च करेंगे। तो मेरा है एयर एशिया का, क्योंकि मैंने यहाँ सर्च कर रखा, तो हम करेंगे एयर एशिया वेब चेक इन। ये सर्च करने के बाद आप देखोगे कि एयर एशिया के वेबसाइट्स खुल जाएंगे। तो आपको हमेशा एयर एशिया के वेबसाइट वाले लिंक पे ही क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे ईज़ माई ट्रिप का भी कर रहा है, यहाँ पे आपको नहीं करना है। तो जैसे मैं एयर एशिया के वेब चेक इन लिंक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए कि ये पूछ रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर, इसमें से कुछ भी हम दे सकते हैं। और अपना पीएनआर नंबर देना है। पीएनआर नंबर हर टिकट के लिए एक अलग से पीएनआर नंबर जनरेट होता है। तो पीएनआर नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? तो जो भी आपने टिकट बुक किया है और उसका जो आपको जो टिकट मिला होगा उस पर पीएनआर नंबर लिखा रहता है। तो चलिए मैं अपना जो टिकट है उसको ओपन करके दिखाता हूँ कि उसमें पीएनआर नंबर कहाँ दिया हुआ है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरा टिकट है। इसमें मैंने 2 लोगों के लिए बुक किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है पीएनआर नंबर और ये है टिकट नंबर। हमें पीएनआर नंबर चाहिए, टिकट नंबर चाहिए। दो यहाँ पे पीएनआर और टिकट नंबर दोनों सेम है, बट कहीं कहीं पे ये अलग भी रहता है। तो हमें हमेशा ये एयरलाइन पीएनआर नंबर चाहिए होता है। तो पीएनआर नंबर बेसिकली एक 6 लेटर्स का अल्फा न्यूमेरिक एक वर्ड होता है। तो ये जैसे कि ये मेरा पीएनआर नंबर है। तो चलिए मैं जाके चेक इन करता हूँ और यहाँ पे मेरा तो हम जाके चेक करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैं अपना लास्ट नेम देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए कुछ इशू दे रहा है। तो ये अब आपका जो भी है, जितने भी सीट्स आपने बुक किए हैं वो सारा यहाँ पे शो करने लगा। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके लिए ये टिकट सीट रिजर्व किया है। बट चूंकि ये विंडो सीट है और ये मिडिल सीट है, हो सकता है कि आगे के उसमें ये मुझसे कुछ चार्जेस भी ले। तो चेक करते हैं यहाँ पे। और आपके पास डिटेल दिया है कि फ्लाइंग हंगरी, आपको कुछ स्नैक्स वगैरह ऐड करना, तो वो यहाँ पे मील ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कितना लगेज अलाउड है, तो 7 kg केबिन प्लस 15 kg चेक इन का अलाउड है। और बंडल इट अप, इसमें कुछ अगर आपको जैसे कि एक्सप्रेस चेक इन वगैरह कुछ चाहिए तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये दिखा रहा है कि नॉट चेकड इन, दोनों में नॉट चेक इन मैंने नहीं किया है। तो चलिए चेक इन करते हैं। मैं दोनों को चेक कर दूंगा। और यहाँ पे अगर आपको व्हील चेयर की ज़रूरत हो, मान लीजिए कि आप बीमार हैं या कोई आपके साथ बूढ़ा है जिसको व्हील चेयर की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो कर सकते हैं। तो अभी मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट वॉट एवर टिकट सीट्स असाइंड मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। जब आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब कि जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट किया है उससे आप श्योर हैं, एक बार कंफर्म करने के लिए। अगर आप श्योर नहीं है कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं मुझे चेंज करना चाहिए, तो यहाँ पे आप मॉडिफाई चॉइसेस कर सकते हैं। अगर आप श्योर हैं कि सब चीज़ ठीक है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पूछेगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। बेसिकली ये दोनों पैसेंजर्स के लिए पूछ रहा है। तो मैं अपना ही नाम और नेम सारा दे देता हूँ दोनों के लिए। फिर मैं डन करके आगे बढ़ूँगा।
यहाँ पे लिखा है गेट ऑल योर बोर्डिंग पासेस इन वन इनबॉक्स। तो ये इनबॉक्स में आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ये सारा बोर्डिंग पासेस आपको इसी में मिल जाएंगे। प्लस इसमें लिखा है कि आप क्या क्या चीज़ें आप ले नहीं जा सकते, वो सबका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको एग्री करना पड़ेगा। अगर आप एग्री नहीं करते हो तो ये आगे आपको जाने नहीं देगा। एग्री करने का मतलब ये है कि एयरलाइंस आपसे कंफर्म कर रहा है कि जो भी डिटेल्स मैं दे रहा हूँ आपने पढ़ लिया, आप इससे सहमत हो कि ये सब चीज़ें आप नहीं ले जाना है आपको। इससे चीज़ें से हम आगे बढ़ेंगे और ये सब चेक करने के बाद हम एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि ये आपका बोर्ड चेक इन सक्सेसफुल हो चुका है और आप यहाँ पे ऑल बोर्डिंग पासेस आप या तो डाउनलोड कर सकते हैं या इंडिविजुअल बोर्डिंग पासेस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एक एक करके। इसके अलावा आपका जो बोर्डिंग पासेस है वो सारा ईमेल कर दिया गया है ईमेल एड्रेस पे। जो भी मैंने ईमेल एड्रेस दिया था अपना, उस पर ये बोर्डिंग पासेस मेल कर दिए गए हैं। तो मैं अब यहाँ से अपना बोर्डिंग पास को डाउनलोड कर लेता हूँ। जब आप ये क्लिक करोगे ऑल बोर्डिंग पासेस पे तो ये डाउनलोड लिंक ओपन होगा और ये आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये दिखा रहा है कि बोर्डिंग पासेस BLR to IXR दैट मीन्स बेंगलोर टू रांची, ये मैं सेव कर सकता हूँ। तो ये सेव हो गया। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि बोर्डिंग पास दिखता कैसे है। तो ये आप देख रहे हो कि ये एक बोर्डिंग पास है विथ सीट नंबर, जोन नंबर, सीक्वेंस नंबर, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे गेट का डिटेल्स नहीं दिया, बिकॉज गेट का डिटेल्स जो होता है वो ट्रैवल के दिन ही 2-3 घंटे पहले पता चलता है कि कौन से गेट पे से हमें फ्लाइट बोर्ड करना है, तो वो डिटेल्स होंगे। मैंने कोई भी एडवांस नहीं दिया तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है। यहाँ पे बोर्डिंग टाइम और डिपार्चर टाइम दोनों दिया हुआ है और किस टर्मिनल से किस एयरपोर्ट से आप फ्लाई कर रहे हो वो भी दिया हुआ है। तो जैसे ये बेंगलुरु T2 है तो उसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप किस पे अराइव करोगे, किस एयरलाइन किस एयरपोर्ट पे अराइव करोगे वो दिया हुआ है, रांची IXR। वहाँ पे एक ही टर्मिनल है तो इसलिए वहाँ पे टर्मिनल नहीं दिया हुआ है। ये सारी डिटेल्स हैं। तो इस तरह से हम अपना वेब चेक इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एयर एशिया का दिखाया था, बट जितने भी एयरलाइंस है, इंडिगो हुआ, एयर इंडिया हुआ, विस्तारा, सारे का चेक इन प्रोसेस लगभग सेम होता है। इवन आप अगर इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रहे हैं तो जो चेक इन प्रोसेस है वो लगभग सेम ही होता है। आई होप कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो काफ़ी यूज़फुल हुआ हो और अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।